हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ये बताती हूँ, इन वीडियोस को बताने का मोटिव, अपने लाइफ के इंसिडेंट्स को बताने का मोटिव ये है कि मेरे इन इंसिडेंट से आप लोग जागरूक हो कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने गलतियाँ की हैं चुप रह के या उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ना बोल के, वो आप गलतियाँ मत दोहराना और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने की कोशिश करना और अपने रिश्तों को बेटर करने की कोशिश करना। अगर हो सके तो जितना पॉसिबल हो सके रिश्तों को बेटर बनाइए एंड एक गुड मोटिव रखिए, लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरे को जैसे डिप्रेशन हो गया था, तो भगवान ना करे, मैं नहीं चाहती कि किसी भी इंसान को उस फेज से गुजरना पड़े। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग और जागरूक हो, सतर्क हो और ऐसी सिचुएशन से डील करना आए आपको। अच्छा, तीजों का जब फेस्टिवल आने वाला था तो सुमित ने मेरे को 15 दिन पहले ही मायके भेज दिया था, ये बता के कि पहली तीजों पे 15 दिन पहले से जाया जाता है। तो मैं चली गई थी। अब जब मैं अपने मायके में थी तो ये और इनकी मम्मी, सुमित और सुमित की मम्मी गाज़ियाबाद गए थे नेहा दी के पास उतने दिनों में। अब सुमित की और नेहा दीदी की और उनकी और मेरी एक्स सास की कुछ लड़ाई आपस में हो गई थी, जिसकी वजह से सुमित नेहा दी के घर से निकल के आ गए थे और 4 दिन तक वो बरेली ही रहने वाले थे तीजों के दिन में। तो कायदे से एक पति जो है उसके मन में ये होना चाहिए कि उन 4 दिनों में मैं अपनी वाइफ के साथ ही रहूं, मैक्सिमम टाइम उसी के साथ स्पेंड करूं। ये एक नॉर्मल पति करेगा अगर वो प्यार करता है अपनी वाइफ को। लेकिन सुमित को मेरे को ऐसे इनवाइट करना पड़ा, अब बोलना पड़ा ठीक है आप आ जाइए, कैसे आप वहाँ पे अपने घर में जो बरेली में है उसमें कहाँ कैसे खाना मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत होगी, आप इधर ही आ जाइए, खाने वाने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा और साथ का हम लोग साथ करेंगे, सब फेस्टिवल भी साथ में हो जाएगा। ऐसे करके मैंने बोला। अच्छा, सुमित इस पर मेरे को क्या बोल रहे हैं, मैं क्या आके करूँगा, मतलब तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है वाइफ से, या वो त्यौहार करने वाली है तो उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो ये डिसइंटरेस्ट अपनी वाइफ की चीज़ों में, वाइफ के त्योहारों में ये दिखाता है, मतलब मतलब कुछ करना ही नहीं वाइफ के लिए, कोई इच्छा ही नहीं, कुछ उसके लिए उत्साह ही नहीं। सेकेंड, मेरी मम्मी ने भी सुमित को इनवाइट किया अच्छे से कि आप आएंगे तीजों पे तो अच्छा लगेगा और हमारे साथ सब सेलिब्रेट कीजिए तीजों का फेस्टिवल। तो मम्मी ने भी बहुत अच्छे से बुलाया था सुमित को। तो सुमित ने उनकी बात भी सुन ली थी। लेकिन सुमित चलने वाले थे गुड़गांव से, तो उस दिन मैंने उनको मैसेज पे लिखा भी था रात के 8 बजे, ईगर कहाँ तक पहुँचे, ईगरली वेटिंग फॉर यू। उनकी रात में 3 बजे ट्रेन आनी थी सुमित की वापस। सुमित ने तब भी मेरे को और मेरे घर वालों को क्लियर नहीं किया कि वो मेरे घर मायके आने ही नहीं वाले हैं साथ में। और मैं पापा मम्मी इस डिलेमा में कि अब आएंगे अब आएंगे। हम लोग रात के 3 बजे तक जागे हुए। सोचिए, मतलब आप किसी की नींद डिस्टर्ब कर रहे हो, हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। अगर कुछ खाने के लिए चाहेंगे तो खाना उनके लिए बना के रखा था हम लोगों ने। पर सुमित और घर पहुंचने के बाद सुमित ने फ़ोन भी नहीं किया और मैं 3:15 पे फ़ोन कर रही हूँ कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे पहुँचे। कहते हैं मैं तो पहुँच गया। मैंने कहा कहाँ पहुँच गए? तो कहते हैं मैं अपने बूढ़ों वाले घर पे पहुँच गया। मैंने कहा अरे आप वहाँ चले गए, मैंने आपको यहाँ बोला था, मैंने आपको मैसेज तक किया था ईगरली वेटिंग फॉर यू, तब भी आपने क्लियर नहीं किया कि आप वहाँ जाओगे। मतलब आप इरिस्पॉन्सिबिलिटी की हद देख रहे हो कि आप वहाँ चले गए, बीवी को बता भी नहीं रहे हो, बीवी ने बुलाया, बीवी की मम्मी ने बुलाया, फिर भी किसी के इमोशन से आपको कोई मतलब नहीं है। अरे बुलाना तो एक मतलब फॉर्मेलिटी होनी चाहिए थी, बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको, तुम्हें खुद से आना चाहिए था कि 4 दिन है तो 4 दिन तो मैं अपनी बीवी के साथ ही बिताऊँगा। मतलब आप इतना केयरलेस और इतना इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप देखो उस इंसान का। और तीजों के फेस्टिवल के लिए कह रहे हैं मैं क्या करूँगा आके, बताओ, हद होती है। तो फिर अगर ये उस दिन आ गए किसी तरह तीजों के फेस्टिवल पे, वरना मैं तो तीजें करने भी नहीं वाली थी। मैंने सोच लिया था जब पति को ही नहीं पड़ी है फेस्टिवल की तो मैं करके करूँगी क्या।
एक बार भी बंदे ने, सुमित ने मम्मी पापा से या मुझसे नहीं बोला कि मैंने गलत किया, कि मैं उधर चला गया और मैंने इन्फॉर्म भी अच्छे से नहीं किया और आप लोग की नींद डिस्टर्ब हुई, कुछ कोई किसी बात का कोई गिल्टी ही नहीं कभी भी। चीज़ें हो गई तो जब मेरे को वापस जाना था सुमित के साथ, तो मैंने एक दिन पहले पूछा था आप कितने बजे तक आएंगे। अब मेरा फ़ोन करने का मोटिव वही था कि मतलब ऑब्वियसली दामाद आ रहा है विदा करने के लिए, 15 दिन के बाद है, तो खाना तो उसका होगा ही होगा ना दामाद का। तो उन्होंने कहा कि मैं 1:30 बजे आऊँगा। अब क्या है कि 1:30 बजे तक हम लोग वेट कर रहे थे अगले दिन, मैं मेरे मम्मी पापा कि अब आएंगे तो ये खाना खाएंगे और हम लोग भी खाना खाएंगे। तो बंदे ने कह दिया आके, नहीं मैं तो खा के आया हूँ, खा चुका मैं खाना। अब आप कभी आपने किसी ऐसा घर में देखा है कि मतलब इस टाइप के बड़े बड़े फेस्टिवल हुए हों और अपनी बीवी को कोई विदा करने के लिए आया हो और वो खाना ना खाए, उसका खातिरदारी ना हो? ऐसा किसी घर में नहीं होता होगा। हम लोग को बड़ा अजीब लगा कि अगर इन्हें खाना नहीं खाना था तो इन्हें बताना चाहिए था कि नहीं खाना तो मैं खाने नहीं आऊँगा, मैं बस आस्था को लेने आऊँगा। मतलब कोई क्लैरिटी ही नहीं किसी चीज़ की। अब उसके बाद जब हम लोग घर गए, मैंने इनकी मम्मी से, सुमित की मम्मी से पूछा कि आप लोगों ने आज क्या खाना खाया, ये तो खाना खा के आए हुए थे। तो इनकी मम्मी कहती है नहीं आज तो खाना ही नहीं बना, ये तो कहीं से तहरी ले आया था भंडारे वंडारे से, वो तहरी खाई इसने। तो आप माइंडसेट देख रहे हो भाई, मतलब आप ससुराल में विदा करने के लिए बीवी को लेके जा रहे हो और उसके यहाँ नहीं खा रहे हो और आप भंडारे की खा रहे हो तहरी। कोई लॉजिक, मतलब इमेच्योरिटी, क्या इस चीज़ को क्या बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आता। ये एक चीज़ और बताती हूँ, जब तीजों के टाइम पे जब लड़ाई हो गई थी तो माँ बेटे आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो मेरे घर से जब खाना पूरा गया था और श्रृंगार का सामान सब गया था और कपड़े वगैरह सबके गए थे, मेरे सास के, मेरी नंद के और मेरे हस्बैंड के, तो इन्होंने, इनकी माँ ने, ऐसे तो बड़ा करता धरता बनती हैं हर चीज़, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, हर चीज़ में रोकना टोकना। 2 दिन तक श्रृंगार का सामान उन्होंने उठा तक के नहीं देखा कि मैंने मेरे घर से क्या श्रृंगार का सामान आया है, और खाने की ऐसी बेकदरी की है दोनों माँ बेटों ने कि खाना देखा तक नहीं कि क्या आया है क्या नहीं आया है, और भिखारियों में बटा है वो खाना मंदिर में जाके अगले दिन। ये इनके यहाँ की असिस्टमेटिक बेकदरी है। अरे तुम्हारी लड़ाई जो है सुमित से वो अलग बात है, लेकिन तुम अब सारा काम घर गृहस्थी जब तुम खुद देख रही हो तो ये चीज़ें तो तुम्हें करनी चाहिए ना, सबसे पहले करनी चाहिए। अगर बहू से मंगवाने का शौक़ है उसके घर से खाना और पैसे वगैरह, तो भाई उस चीज़ का ध्यान भी तो रखो तुम, या तो फिर साफ क्लियर कट फ़ोन पे कह देते कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए तीजों पे, पर नहीं, यही बात है ना, सब कुछ असिस्टमेटिक, कुछ भी इन लोगों से मैच्योरिटी से नहीं हो सकता, सिस्टम से नहीं हो सकता चीज़ें। जब तुम तीजों के टाइम पे इतना बेकार बिहेवियर रख सकते हो, खाने की बेकदरी कर सकते हो, सामान जो श्रृंगार का दिया है उसकी बेकदरी कर सकते हो, तो तुम्हें मांगने का ही कोई हक नहीं बनता है। फिर तुम क्यों हर समय वही बोलते रहते थे कि बरमावस में खाना चाहिए, बरमावस में पैसे चाहिए, फिर वो भी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो चलो ना किसी चीज़ के लिए। जब वो ऑलमोस्ट 15 डेज़ कंप्लीट होने वाले थे तीजों के टाइम पे मेरे मायके में, और सुमित का एक दिन मैसेज आया था कि मैं और मम्मी वापस आ रहे हैं, और मतलब मेरा टाइम मायके में ख़त्म हो रहा था। वो ऑब्वियसली सी बात है, मायके में इतना सुकून था, इतना अच्छा लगता था, कोई मेरे को, मतलब मेरे हर एक एक्शन पे कोई किसी की नज़र नहीं होती थी, किसी बात पे कोई कलेश नहीं होती थी, तो इतना रिलैक्स्ड फील, मतलब माइंड को इतना पीसफुल लगता था। तो जब ये बात पता चली कि अब वापस फिर से जाना पड़ेगा, तो वो आखिरी के 2-3 दिन मेरे लिए इतने बुरे थे, मेरा अंदर से जैसे इच्छा ही नहीं हो रही थी कि नहीं अब वो वापस जाना चाहिए मुझे, अब वो वापस से वही सब कलेश वही फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वही नीचा दिखाना, वही ब्लेम गेम खेलना, हर चीज़ के लिए मुझे दोषी ठहराना, और मेरी किसी इच्छा का मान नहीं रखना, और मुझे खुश करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना, बस कलेश करना। तो वो इतना था मेरे माइंड में बोझ कि मैं बता नहीं सकती। मैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल अपने शरीर को जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर पा रही थी, जैसे मुझे कोई रोक रहा था, कुछ रोक रहा था, नहीं जा, था मत जा, मन यही कह रहा था मत जा, अपनी खुशियों को चुन।
ये इस टाइप से ऐसी फीलिंग आ रही थी और इतना दुखी, मैं एकदम उदासी, बिल्कुल बोझिल, नीरस, ऐसे डल एकदम, वो वाली सिचुएशन मेरी उन दिनों की थी। बहुत बेमन से मैं वहाँ पे वापस दोबारा गई थी तीजों के टाइम पे। मैं समझ सकती हूँ, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिनों में से वो दिन थे मेरे लाइफ के, आखिरी के 2-3 दिन जब मुझे वापस जाना था ससुराल। तो आप समझ सकते हो कि मैं माइंड पे किस हद तक ट्रॉमा होगा, माइंड पे किस हद तक डिप्रेशन, बोझ होगा कि इंसान का वापस से जाने का ही ना मन हो, इच्छा ही ना हो। हर लड़की विदा मतलब होती है मायके के बाद, कुछ दिनों रह के अपने ससुराल जाती है, थोड़ा दुख होता है ज़रूर कि अरे अब मतलब मायका छूट रहा है, इस चीज़ का दुख होता है। लेकिन ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होता होगा कि उसको जाने का ही इच्छा ना हो ससुराल में, और यही लगे कि वापस से वही सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, वो तनाव शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट इंसिडेंट, ये सबसे बड़ा ट्रेट एक नार्सिसिस्ट पर्सन का होता है कि वो जो फैक्ट्स जो होते हैं, जो रियल बात जो होती है, उसको तरोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के और झूठ बोल के, मिर्च मसाला लगा के वो इंसान ज़रूर बोलता है दूसरे की इमेज ख़राब करने के लिए। तो इस पे सुमित की मम्मी मेरी इमेज ख़राब करने के लिए मेरी नंद से, सुमित उस टाइम पे ऑफिस गए हुए थे, कि इनसे तो 2 खस्ते नहीं खाए जाते हैं। अब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन को आप अगर तरोड़ मरोड़ के और किसी की इमेज ख़राब करने के लिए कर रहे हो तो ये गलत बात है, लेकिन ये नार्सिसिस्ट पर्सन करता ही है। सबसे पहली बात, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे 2 खस्ते चाहिए, ना मैंने ये बोला कि मेरी इतनी डाइट है कि मेरे को 2 खस्ते खाने, मेरे को 1 खस्ता एक टाइम पे दे दो, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। ये सुमित की गलती है कि वो 4 खस्ते लेके क्यों आते थे घर में। 3 लोग हैं तो 3 खस्ते लेके आने चाहिए ना भाई। और अगर 4 खस्ते तुम लेके आ रहे हो तो तीनों में 4 का हिस्सा करो ना, 1/3 करो चौथे का। मेरे को ही क्यों दे दिया जाता था वो दूसरा वाला खस्ता, जब सबको पता है मेरी इतनी डाइट नहीं है। तो अपनी मेरी नंद को ऐसे दिखाना कि मैं 2 खस्ते नहीं खाती हूँ। अरे भाई, तो तुम भी तो नहीं खा पाती हो। मेरी सास के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, तो तुम भी तो कहाँ खा रही हो 2 खस्ते, तुम भी तो 1 ही खाती हो, तो फिर मेरे ऊपर क्यों ब्लेम लगा रही हो कि मैं 2 खस्ते नहीं खा पाती हूँ। तो मैंने इस पे क्लियरली मेरी नंद को और मेरी सास को बोला कि सुमित 4 लेके आते हैं, वो मेरे को दूसरा दे देते हैं, मैं एक बार में 1.5 खा पाती हूँ, उनके वो ले आते हैं इसलिए मैं 1.5 खाती हूँ, वरना मैं 1 ही खाऊँ। तो इस पे मेरी नंद ने ये बात बोली कि ठीक है, आगे से सुमित से कहना कि वो 3 ही लेके आए। इसमें सुमित की इनकैपेबिलिटी है, समझ नहीं है कि वो लेके क्यों आते हैं इतने सारे। तो मेरे ऊपर ब्लेम करना, मेरी इमेज ख़राब करना, ये गलत बात है। मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि अगर लड़कों की माँ बांटना ही नहीं चाहती अपने बेटों को अपने बहुओं के साथ, तो फिर करती ही क्यों है अपने बेटों की शादी। फिर रखे ना उन्हें कवारा ज़िंदगी भर और अपने पल्लू से बांध के रखें। पर ये नहीं करना चाहिए किसी भी सास को कि अपने बेटे की शादी तो कर दी समाज दिखावे के लिए, पर उन्हें गवारा नहीं है कि उनका बेटा उनकी बहू के आगे पीछे घूमे, अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करे। इसलिए उनका मेन मोटिव सासों का ये बन जाता है कि अपनी बहुओं की छवि को बिगाड़े अपने बेटों के आगे, या फिर अपने और बाकी के जो बच्चे हैं, नंद भाभी, सबके सारे जितने भी रिश्ते हैं उनके सामने अपनी बहू की छवि बिगाड़े। मेरी हर उस लड़के की माँ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे एक्स सास के जैसे बिल्कुल भी सास मत बनिए। अपनी बहू को खुली बाहों से स्वीकार कीजिए, उसे स्नेह दीजिए, अपनापन फील कराइए। नई बहू को कभी लगे ही नहीं कि वो परायों के बीच में है, उसे लगे कि वो बस अपने ही रिश्तों के बीच में रह रही है, खुशी से जी रही है। अगर अपनी बहू को कुछ बताना भी है या कुछ सिखाना भी है तो टोन को पोलाइटली रखिए एंड उसको ऐसे बताइए कि, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आस्था बेटा ये तुमने अच्छा किया, अब इसको इस तरीके से भी ट्राई करना तो ये और अच्छा निखर के आ सकता है। इस तरीके से बताइए। सारी सासें ट्राई कीजिए कि बहू को ज़्यादा कुछ बताना ना ही पड़े। आजकल की लड़कियां इतना स्मार्ट हैं, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए कुछ टाइम तक, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं।
आजकल की लड़कियां इतनी तेज़ स्मार्ट हैं कि उनको घर गृहस्थी इतना अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया के हर फील्ड में वो झंडे गाड़ रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने मायके वालों का, अपने ससुराल वालों का नाम रोशन कर रही हैं। और उन्हें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा भरोसा करने की ज़रूरत है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपके लाइफ से भी अगर ऐसे ही कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई नीड सब्सक्राइबर्स। एंड आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, लाइक्स करते हो वीडियोस को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और अपनी लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, बस यही चाहती हूँ मैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।